हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव मास्टर यूट्यूब चैनल। एसएससी कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी आ चुकी है। एग्ज़ाम फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं, जो 17 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं। एग्ज़ाम फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 31 अगस्त 2021। ऑनलाइन फीस पे करने की लास्ट डेट है 2 सितंबर 2021। एसबीआई से चालान बनवा के एग्जामिनेशन फ़ीस भरने की लास्ट डेट है 7 सितंबर 2021। एग्ज़ाम डेट अभी दी नहीं गई है। यदि आप बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ, राइफलमैन जनरल ड्यूटी, असम राइफल आदि में जॉब करना चाहते तो आपके लिए यह सुनहरा मौका है। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना चाहिए आपका। इसमें आपका सिलेक्शन 4 स्टेज में होगा। पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टाइम होगा 90 मिनट। क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। इसमें एग्ज़ाम आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा, जिसमें से आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, पीएसटी, मेडिकल एग्जामिनेशन, और उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पे स्केल इसमें है आपका पे लेवल 3। इसमें आपकी सैलरी होंगी पर मंथ 21,700 से 69,100 रुपये के बीच पर मंथ। वैकेंसी इसमें टोटल मेल कैंडिडेट के लिए 22,424 वैकेंसी है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 2,847 टोटल वैकेंसी है। इसमें बीएसएफ में 7,545 टोटल वैकेंसी है, सीआईएसएफ में 8,446 टोटल वैकेंसी है, सीआरपीएफ में कोई वैकेंसी नहीं है, एसएसबी में 3,806 वैकेंसी है, आईटीबीपी में 1,431 वैकेंसी है, असम राइफल में 3,785 वैकेंसी है। एनआईए ने कोई वैकेंसी नहीं निकाली है, फ्यूचर में निकाल सकता है। एसएसएफ में 240 टोटल वैकेंसी है। 10% वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। नेशनलिटी सिटीजनशिप, आप भारत के नागरिक होना चाहिए। एज लिमिट, ना तो आपकी आयु 18 वर्ष से कम होना चाहिए और ना ही आपकी आयु 23 साल से ज़्यादा होना चाहिए। एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट होंगी आयु में, ओबीसी कैंडिडेट को 3 वर्ष की छूट होंगी, एक्स सर्विसमैन को 3 वर्ष की आयु में छूट होंगी। 1984 के राइट्स दंगे वाले कैंडिडेट को, जिनके पास सर्टिफिकेट है, उन्हें 5 वर्ष की छूट होंगी। जो जनरल कैटेगरी से है, और ओबीसी कैंडिडेट को 8 वर्ष की छूट होंगी, जिनके पास उस समय दंगों में प्रताड़ित होने के सर्टिफिकेट हैं। उनके परिवार वालों को प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, आपके पास एससी एसटी ओबीसी का सेंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने 1 अगस्त 2021 तक 10वीं क्लास पास कर ली होना चाहिए इस एग्ज़ामिनेशन को देने के लिए। इसके लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन 10वीं पास है।
यदि आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो आपको 5 नंबर का बोनस मार्क्स दिए जाएंगे। यदि आपके पास NCC B सर्टिफिकेट है तो आपको 3 मार्क्स बोनस नंबर दिए जाएंगे। यदि आपके पास NCC A सर्टिफिकेट है तो आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। आपको इस फॉर्म भरने के लिए SSC की वेबसाइट में जाना है, ssc.nic.in में। आपका फ़ोटो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, जो 20 KB से 50 KB के बीच होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ में डेट होना चाहिए, जिसमें 3 महीने से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो की डेट नहीं लिखी होनी चाहिए। यदि आपकी 3 महीने से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो होंगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस फॉर्म को आप 31 अगस्त 2021 तक भर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। एप्लीकेशन फ़ीस है सभी कैटेगरी के लिए 100 रुपये, SC ST, एक्स सर्विसमैन, वुमेंस के लिए कोई फीस नहीं है। आप ऑनलाइन 2 सितंबर 2021 तक फीस पे कर सकते हो और SBI बैंक चालान ऑफलाइन मोड में 7 सितंबर 2021 तक जमा कर सकते हो। एग्जामिनेशन सेंटर ऑल इंडिया में सभी जगह होंगे। जिस जगह आप जिस स्टेट और जिस रीजन को आप चूज करोगे उस स्टेट रीजन में आपका एग्ज़ाम होगा। यदि आप मध्य प्रदेश सब रीजन MPR चूज करते तो आपका सेंटर होगा भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई आदि। यदि आप नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन चूज करते हो तो आपका सेंटर होगा चंडीगढ़, मोहाली, हमीरपुर, शिमला, जम्मू कश्मीर, सांबा, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह, अमृतसर, जालंधर, पटियाला आदि। एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे जो 25 नंबर के होंगे। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 25 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश या हिंदी, आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, उसमें हिंदी या इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। और टोटल टाइम ड्यूरेशन होगा 90 मिनट। इसमें टोटल कट ऑफ जाएगा, सेक्शनल कट ऑफ नहीं जाएगा। इसी अगर आपके 100 में से 80 नंबर आते हैं तो आपके इस एग्ज़ाम में पास होने के चांस अधिक हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 रखी गई है, जिसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। यदि आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपके 0.25 नंबर कट जाएंगे, जो क्वेश्चन आप सही करोगे उसमें से। यदि आप एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो उसके बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट PET के लिए बुलाया जाएगा और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST के लिए बुलाया जाएगा। इसमें आपकी रेस होंगी, दौड़ होंगी, जिसमें मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में पूरी करनी होगी और फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की दूरी 8.5 मिनट में तय करनी होगी।
और जो कैंडिडेट लद्दाख रीजन से बिलोंग करता है उनके लिए 1.6 किलोमीटर की दूरी 6.5 मिनट में पूरी करनी होगी, और फीमेल कैंडिडेट जो लद्दाख रीजन से बिलोंग करती है उसके लिए 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में पूरी करनी होगी। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (पीएसटी), इसमें आपकी जनरल कैंडिडेट और सभी कैंडिडेट के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, एसटी कैंडिडेट को छोड़ के। जो कैंडिडेट एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है उनके लिए मेल कैंडिडेट के लिए हाइट है 162.5 सेंटीमीटर, और फीमेल एसटी कैंडिडेट के लिए हाइट है 150 सेंटीमीटर, और सभी रीजन वाइज इसमें हाइट दी गई है मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए, आप देख सकते हो। चेस्ट, मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट होना चाहिए 80 सेंटीमीटर, और फुलाव के बाद 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा का फुलाव नहीं होना चाहिए चेस्ट में। और एसटी कैंडिडेट के लिए बिना फुलाए चेस्ट साइज होना चाहिए 76 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद मिनिमम एक्सपांशन फुलाव होना चाहिए 5 सेंटीमीटर चेस्ट में। और कैटेगरी वाइज और रीजन वाइज चेस्ट का साइज दिया हुआ है रीजन वाइज, आप इसे देख सकते हो। वेट आपके हाइट के अनुसार होना चाहिए। जब ये स्टेज आप कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आपका मेडिकल टेस्ट होगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें 10वीं की मार्कशीट, सेंटर कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट आदि, मूल निवासी सर्टिफिकेट आदि और एनसीसी सर्टिफिकेट देखे जाएंगे। और एक सर्विसमैन के लिए जहां इससे पहले आपने जॉब किया है वहां का सर्टिफिकेट देखा जाएगा। आपको इस फॉर्म को भरते समय सभी जानकारी 10th मार्कशीट के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ, माता का नाम, पिता का नाम, सभी चीज़ें 10th की मार्कशीट के अनुसार भरनी है। आपका सिलेक्शन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में पास होने के बाद, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई, आरएमई और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही होगा। AWS, एक सर्विसमैन और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को 35 नंबर इस एग्ज़ाम में कम से कम लाना पड़ेगा, और SC ST OBC कैंडिडेट को कम से कम 100 में से 33 नंबर इस एग्ज़ाम में लाना होगा। और इस एग्ज़ाम में मेरिट बनेगी, मेरिट में जो आएगा उसी का सिलेक्शन होगा। यदि आपके पास NCC C सर्टिफिकेट होगा तो आपको 5 नंबर बोनस मार्क्स मिलेंगे। NCC B सर्टिफिकेट होगा तो 3 मार्क्स, NCC A सर्टिफिकेट होगा तो आपको 2 मार्क्स बोनस अंक दिए जाएंगे। आप प्रियोरिटी के अनुसार जहां आपको जो बोर्ड आपको सही लगे उसे आप पहले भर सकते हो, जैसे BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CISF, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, SSB, ITBP, असम राइफल, SSF। अपने अनुसार क्रम वाइज इसे भर सकते हो। सभी का अलग अलग स्टेट वाइज, रीजन वाइज कट ऑफ जाएगा,
जिस स्टेट में आप फॉर्म भरोगे सभी का अलग अलग कट ऑफ जाएगा। इसलिए आपको जो रीजन जहाँ से आप बिलोंग करते उसी रीजन में आप इसका फॉर्म भरिए। आप एसएससी की वेबसाइट में ssc.nic इनमें जाके इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। फ्रेंड्स, यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों के बीच शेयर कीजिए। इसके बाद मैं आपको ऑनलाइन मोड में ये फॉर्म कैसे भरना है अगले वीडियो में इसकी जानकारी दूंगा।